डुपर और कमाल किस्म की जो है बैटिंग करके दिखा दी है इंडिया ने इस पिच के ऊपर, जिस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया लगातार रो रहा था, आंसू बहा रहा था। फॉक्स स्पोर्ट्स के आंसू अलग निकल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के आंसू जो है वो अलग निकल रहे थे, हर तरफ से जो है वो आंसुओं की बरसात चल रही थी। लेकिन फिर जडेजा आए और उन्होंने पहले उन्होंने अपनी बॉल से जवाब दिया, फिर उन्होंने अपने बल्ले का जो उनका स्लॉट तलवार उन्होंने जो बनाई होती है उससे भी फॉक्स स्पोर्ट्स को जवाब दिया और उन सब के मुंह बंद कर दिए जो ये कह रहे थे कि इंडिया नहीं कर पाएगा। कौन है बेटा, ये जिस विकेट पे टेस्ट हो रहा है ना, यहाँ 70-70 रन पे टीमें आउट हो जाए। कुछ नाम नेहाद यहाँ बल्लेबाज होते तो उनकी टीमें 70 पे पैक हो जाती हैं, ऐसी विकेट है। ये रोहित शर्मा के ही रन हैं भाई, और ये आखिरी पार्टनरशिप इसलिए लगी कि रोहित शर्मा इस काबिल करके खड़ा करके चला गया अपने पाव पे, वरना 5-6 विकेटों तक देखो रोहित के रन के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। अच्छा, अब मैंने आपका एक एंड संभाला, अब आप लीड देखो। मैं सोच रहा था, मेरे नजर में था मैक्सिमम जिसको कहते हैं ना इंडिया 260 से 290 तक रन करेगा, ज्यादा नहीं हो सकते, और ऐसी पोजीशन आ गई हुई थी एक टाइम के ऊपर। लेकिन वो कमबैक इंडिया ने किया अक्षर पटेल और जडेजा की सूरत के अंदर। उसके बाद ऐसा कमबैक हुआ कि आपके 321 के ऊपर 7 आउट है अब, और आपके 144 की लीड हो चुकी हुई है। अक्षर पटेल 52, जडेजा 66 नॉट आउट खेल रहे हैं। ये जिसका मतलब है कि अब इनसे उम्मीद रखेंगे कल भी आएंगे। तो ये अब मजे की चीज बताऊं क्या हुई है, अब ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल हो गया है, मुश्किल हो जाएगा, पिच मुश्किल है। इंडिया भी 250 बनाएगा, लेकिन इंडिया ने कमाल कर दिया और सुपर डुपर किस्म के 321 रन की इनिंग जो है वो खेल दी है। और अगर हम लीड की बात करें तो 144 की लीड जो है वो इंडिया ले गया है डे 2 के अख्ताम पर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी शिकस्त से कम नहीं है। अब जाइए कोई और बहाना बनाइए। देखिए आज टोटल बबूजल करके रख दिया। अगर आप बात करें एंड में जडेजा और अक्षर पटेल ने क्या कमाल धमाल सुपर धमाल किस्म की एंडिंग की आज के दिन की, और भारतीय टीम ऑलमोस्ट 150 रन की लीड ले चुका है 144 रन की, और ऑस्ट्रेलिया की चीखें यहां तक सुनाई दे रही हैं। कल फॉक्स स्पोर्ट्स का चीख पुकार थी, लेकिन जडेजा के जो परफॉर्मेंस थी उसको थमा नहीं सकी। पहले जडेजा ने विकेट लेकर इनका मुंह बंद किया, और आज जडेजा ने बल्ले के साथ भी इनका मुंह बंद कर दिया। अली साहब, एक बात हम हमेशा जडेजा के बारे में बोलते हैं, और वो ये है कि जडेजा की जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि जड्डू उस टाइम रन बनाता है जब मोस्ट नीडेड, जब टीम इंडिया को जरूरत हो। मतलब क्या, मतलब जब कोलैप्स होता है जड्डू उस टाइम आकर रन बना देता है, और ये मुझे लगता है कि जडेजा की सबसे अच्छी बात है। और आज भी देखें, क्योंकि रोहित के अलावा किसी का बल्ला चल नहीं रहा था, तो जडेजा ने ना सिर्फ वहां पे रन बनाए, बल्कि उसके अलावा अगर आप अक्षर पटेल की बात करें तो उसने भी अब वही वाला काम शुरू कर दिया जो जडेजा करता है। चाहे वो व्हाइट बॉल हो चाहे वो लाल बॉल हो। अभी हमें याद है क्या धुरगत बनाई थी उसने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की अक्षर पटेल ने, और अब आप देखें अक्षर पटेल की शानदार किस्म की परफॉर्मेंस जा रही है। मैं क्या स्टार्ट में मैंने कहा ये आज बड़ा स्लो खेल के गया। स्लो की वजह है कि पिच में जान ही नहीं है, पिच में इतनी जान नहीं है कि बैट्समैन जरा खुल के खेले। भाई ये तो नीचे अक्षर और रविंद्र जडेजा, इनके पास रांची का इतना बड़ा मतलब तजुर्बा रखा हुआ है इन्होंने, खेल खेल के। ये कोई मोहम्मद वसीम या मोहम्मद अली या जफर गौर या पता नहीं कोई पकड़ दगड़ की पार्टियां थोड़ी है, कोई आज आ गए T20 से टेस्ट खेलने के लिए। नहीं भाई, ये पहले रांची में इन्होंने काम उतारे में 4-4 दिन के लिए टांगे लहूलान की हुई है, उसके बाद इनको इंटरनेशनल में मौका मिला। तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो दुनिया की नंबर 1 बॉलर्स के अगेंस्ट जो है ना इतना परफॉर्म भी कर रहे हैं। 52 रन बनाना इस पिच पे, जहां पर आपको पूरे दिन में रन कितने मिले आज इंडिया को, कितने 150-160 रन बनाए इंडिया ने आज टोटल पूरे दिन के अंदर। बता दें 177 कल, 314 आज, मतलब लगा लें कितने रन है। तो स्लो का मतलब ये था कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाले रन है। 144 ऑस्ट्रेलिया नहीं बना, इतने रन भी नहीं बना पाएगा ऑस्ट्रेलिया। 230 के करीब रन। एडी मर्फी का जो पोता है जिसका नाम है टॉड मर्फी है, अबे ये मुझे बताओ, ये 5 विकेट ले रहे हैं, कौन है वो इनका लाइन? वो लाइन बेकार पड़ा हुआ है, उसको विकेट नहीं मिली। पैट कमिंस पूरे दिन में 1 विकेट निकाल के गया। तो मैं भाई यही कह रहा हूं कि यहाँ पर जो ज्यादा अच्छी जान मारेगा, कितनी उंगलियों में जान किसके? मर्फी के नौजवान लौंडा अभी आया है खेलने के लिए, पूरी जान से बॉल कर रहा है और उसको सरफेस पे जान निकाल दी उसने। बड़ी जबरदस्त उसको आज विकेट विराट कोहली की मिली, जिनका काम ही यही है कि दुनिया में बॉलर ढूंढ के विकेट दे रहे हैं भाई वो। कि अच्छा तू नया आया है, तू मैं तेरा विराट से थोड़ा बेहतर एक्सपेक्टेशन है यार के जरा कि वो ऑस्ट्रेलिया के, जो मैं ऑस्ट्रेलिया की सेंस में कहूं तो ये समझो चीटिंग होगी। इंडिया ने चीटिंग कर ली, इतनी लंबी बल्लेबाजी खिला ली कि उनके तो बॉलर्स जिसको कहते हैं ना ऑलराउंडर ही है, हमें तो पता है ऑलराउंडर, लेकिन उनके लिए तो वो बॉलर्स ही समझेंगे ना कि बॉलर्स ने आके इतनी एंड पे बल्लेबाजी कर दी कि बुरा हाल करके रख दिया। जडेजा ने तो रन किए ही किए,
अक्षर पटेल ने बड़े जबरदस्त किस्म के रन किए। अक्षर पटेल ने जिसको कहते हैं बड़ी सुपर किस्म की इनिंग्स खेली है, जो एंड पे उसने कैमियो दिया है, मजा आ गया देखने का। अगर मैं बात करूं आज की जिसको कहते हैं दिन की, तो शुरुआत जिसको कहते हैं इंडिया की अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी, आते साथ विकेटें गिरी, लेकिन उसके बाद जिसको कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रोहित शर्मा ने जिसको कहते हैं ना दिखाया कि भाई इस पिच के ऊपर ऐसे बल्लेबाजी करनी। और जडेजा की तो मैं क्या ही बात करूं ना, मतलब कि मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा है परफेक्ट ऑलराउंडर। इससे अच्छा कोई इस वक्त टेस्ट के अंदर मुझे ऑलराउंडर लाके दिखा दो। कि अगर मुझे अच्छी तरह याद है जब ये इंजर्ड हुआ था उससे पहले भी ये टेस्ट के अंदर बड़ी सुपर किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा रहा था। मुझे अभी तक इसकी वो इनिंग्स नहीं भूली जिसमें इसने 175 रन नॉट आउट खेले थे, इसके बाद डिक्लेयर हो गई थी, उसके बाद उस मैच के अंदर इसने विकेटें भी सबसे ज्यादा ली थी। तो ये जो ऑलराउंडर है ये बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर मैं इसको समझता हूं। और आज उसने दिखाया है यार, मतलब कि पिच जिसको कहते हैं ना, इतनी भी जिसको कहते हैं इजी पिच नहीं थी जितनी इंडिया के बल्लेबाजों ने इसको बना दिया कि ऐसा लग रहा था जैसे पिच में कुछ है ही नहीं, इतनी स्मूथ बल्लेबाजी हो रही है। अक्षर पटेल को आप देख लो, उसने क्या शॉट्स खेली हैं, उसने जितने भी चौके मारे आप उसके चौके देखे कैसे वो गैप में खेल के मार रहा था, मतलब कि लग ही नहीं रहा था। हाँ, अगर बात करें पुजारा की तो विराट कोहली की, तो पुजारा जिसको कहते हैं मैं कमेंट्री सुन रहा था तो उसमें कह रहे थे कि कोई 90 इनिंग्स के बाद उसने कोई ऐसी शॉट खेली उसके ऊपर वो आउट हो गया। तो जिसको कहते हैं पुजारा को सोचना पड़ेगा कि उन पे ये शॉट सूट नहीं करती। इसी के साथ मैं बात करूं विराट कोहली की, तो विराट कोहली किस तरीके से आउट हुए हैं मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। जिसको कहते हैं ना बड़े प्लेयर का दुख होता है जब वो ऐसे आउट होता है कि खुद से आउट होकर चले जाना। चले सूर्य कुमार यादव का तो जिसको कहते हैं ना छोड़ दे, पहला टेस्ट मैच था उनका, जिसको कहते हैं बॉल अंदर आ गया एकदम। लेकिन बात वो आ जाती है कि आप ये देखें कि रोहित शर्मा